बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा तारीखी दिन है। अमेरिका और इजराइल की लड़ाई हो गई। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये बड़े तारीखी मनाजिर हैं। ये कभी कभी नजर आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास हो गई कि इजराइल गजा की जंग बंदी फौरी तौर पर करे। और सबसे बढ़कर बात, सबसे अहम बात कि अमेरिका ने इस करारदाद को पास होने दिया और वीटो करने से इनकार कर दिया। अब जितने मेंबर से वहां पर इस सारी सूरत हाल में इतना बड़ा झटका इजराइल को लगा है, इतना बड़ा झटका लगा उसके पैरों तले जमीन निकल गई। हुआ ये था कि इसके पास करने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद इजराइल का एक डेलीगेशन जाना था अमेरिका। फौरी तौर पर नेतन्याहू को जब इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने आगे से कहा कि इस सारे मामले पर इमीडिएटली तमाम दौरे कैंसिल कर दिए जाएं अमेरिका के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके असरात क्या होने वाले अगर इसराइल ये बात नहीं मानेगा। और ये अब हुआ क्या, इनकी लड़ाई क्यों हुई। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ रहे कि नेतन्याहू ने कहा कि पीठ पर वार किया है अमेरिका ने। इमेजिन कर ले, आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि ये टाइम आएगा। अमेरिका ने हमेशा इजराइल को बचाया, थ्रू आउट द ईयर्स बचाया बचाया बचाया, हमेशा बचाते आ रहे थे कि जब भी लड़ाई होती थी, करारदाद आती थी तो वो वीटो कर देता था। अब जो मर्जी हो, और यही हो रहा है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के पैरों तले जमीन खिसक रही है। पहली मर्तबा ये हो रहा है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को ये बात पता चल गई कि हम ये इलेक्शन नहीं जीतने वाले। और उन्होंने जो सर्वे करवाए हैं उसमें मेन रीजन बाइडेन के हारने की जो सामने आ रही है, तो उसकी गवर्नेंस है, नाहली है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि उनको, अमेरिकन को ये लग रहा है, और उनमें खास तौर पर तकरीबन 18 साल से लेकर 35 साल तक के नौजवान लड़के और लड़कियों को ये बात लग रही है कि ये असल में हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं। और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल बढ़ रही है और उसका सबसे बड़ा कसूरवार बाइडेन है, क्योंकि वो इजराइल को दे रहा है हथियार, वो दे रहा है उनको पैसा, वो उसको दे रहा है तमाम सपोर्ट, और ये बढ़ती बढ़ती पूरी दुनिया में फैल रही है। लिहाजा हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, तो हमें बाइडेन को नहीं जितवाना। अब बाइडेन जब हारेगा तो जाहिर सी बात है जो बंदा आएगा उसने तो एस्टैब्लिशमेंट को गले से पकड़ लेना। ये मेन रीजन है। अब उनको ये बात जब पता चली है तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन में तकरीबन 6-7 महीने रह गए हैं और इन 6-7 महीनों के अंदर अंदर हमें जो 200-400 वोट रह गया है वो भी नहीं मिलना, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने, यानी उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर स्टैंड लिया है। और स्टैंड लेने के बाद अब मामला ये सामने आया है कि असल में इनको अंदाजा नहीं था कि ये मामला हो जाएगा। यानी इसराइल के लिए मसला ये है कि अब होगा क्या। देखिए, जब करारदाद पास हो जाती है तो आप याद रखिएगा, आप उस करारदाद को ओबे नहीं करते तो आप पर इकोनॉमिक पाबंदियां लग जाती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां फिर लगती हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अब चाइना, इसके साथ साथ तमाम के तमाम दीगर ममालिक, चाहे रूस हो या कोई और, अब ये खुलकर खेलेंगे। अब हर मुल्क का प्रेशर होगा इजराइल पर, क्योंकि करारदाद तो पास हो गई है। अब वो तो वीटो वाला सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने तो किया नहीं है। आज तक आप देख लें, अमेरिका की तारीख रही है कि जब से इसराइल बना वो हमेशा इसराइल के खिलाफ जो करारदाद आती है उसको वीटो कर देता है। अब सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से ये बात सामने आ गई कि इसराइल के खिलाफ इकदाम किए जाए। अब सूरत हाल ये है कि एक और बड़ी मजेदार डेवलपमेंट हो सकती है कि इसके बाद चाइना पुश ये करेगा कि अगर इसराइल यहां पर नहीं रोकता, सीज फायर नहीं करता, तो अक़वाम मुत्तहिदा का, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन भेजा जाए। यानी वो तमाम ममालिक की फौजों पर मुश्तमिल होता है और वो वहां पर रवाना करके इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा और वहां पर रोका जाए। देखिए, काम तो ये था ना कि मुसलमान अपनी फौजें भेजते हैं और मुसलमान इतने बुज़दिल हैं, ना फौज भेज सकते हैं ना एयरफोर्स भेज सकते हैं। और इस सूरत हाल में सिर्फ भड़के, ओ ये दुश्मन ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, हम उसको दुश्मन को गले से पकड़ लेंगे, करना गुरना कुछ नहीं है इन्होंने, इनमें वो दम ही नहीं है। अब मजा यहां पर ये आने वाला है कि इसराइल आइसोलेट हो जाएगा। और देखिए, जब एक दफा करारदाद पास हो जाती है
तो उसके बाद आप फिर उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। करारदाद एक दफा पास हो गई, देन उसके बाद अब आप पर प्रेशर बढ़ेगा कि आप इसको एक्सेप्ट करें। अब असल में इसमें एक और भी मामला सामने आया। इसमें एक मामला ये सामने आया है कि देखिए सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब इस वक्त हो गई है कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट ने असल में नेतन्याहू के खिलाफ वोट कर दिया है। उसको ये कह दिया है कि भाई तू निकल यहाँ से, क्योंकि अब मामला ये सामने आ रहा है कि लड़ाई अब बढ़ती जा रही है अमेरिका के अंदर। देखिए आप जो मर्जी कर ले, आप इस तरह तो नहीं ना ये कर सकते कि जी फॉर्म 45 या 47 वाला, वहां अमेरिका में तो ये काम नहीं होना, तो वहां पर वो मैनेज नहीं कर सकते इतना। ये आप ज़हन में रखिएगा, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो पूरी दुनिया उसको वॉच कर रही है, जो सर्वे बता रहे हो बाइडन तो फारिग हो गया है। सो अब उनको ये लग रहा है कि यार हमारी शिकस्त हो रही है। देखिए एक दफ़ा अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त हो जाती है तो वो फारिग हो जाएंगे। इस सूरत हाल में उन्होंने असल में नेतन्याहू के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अब उन्होंने इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि भाई इस बंदे को करें फारिग, और हम ये मजीद जंग आगे ले जा नहीं सकते। अब सूरत हाल ये है कि पहले भी बाइडन ने कहा था नेतन्याहू को कि ये सारा काम जब नवंबर गुजर जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, तब करना। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब उसको बचाने के लिए इन्होंने सूरत हाल की। अब इसराइल के लिए मसला बन गया है। अब देखिए उसके बाद डिमांड ये बढ़ेगी कि पीस कीपिंग मिशन यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर भेजा था, वो फौजें यहाँ पर हम रवाना करें, और रवाना करने के बाद असल सूरत हाल सामने आएगी कि हो क्या रहा है। अब प्रेशर बढ़ेगा चाइना का भी। अब चाइना का प्रेशर बढ़ेगा, इसके अलावा दीगर ममालिक है, और सबसे बढ़कर देखिए जो OIC वैसे तो वो सोई हुई है पूरी तरह, मुस्लिम जितने भी मेंबर्स हैं उनकी, लेकिन अब उनको एक बात समझ आ गई है कि देखिए चाइना तो पहले इसराइल के खिलाफ था, रूस भी खिलाफ था, लेकिन अब एक और भी मजेदार बात हो गया, अब अमेरिका भी खिलाफ हो गया। अब जिन ममालिक को अमेरिका ने यानी दबा कर रखा हुआ था, आंखों में आंखें डालकर कहा था इसराइल के खिलाफ फौजें नहीं रवाना करनी और ना कोई बयान देना, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा वो बयानबाजी देना शुरू करेंगे। वो असल में दिखाएंगे कि हम बड़े ताकत हो। इन सबको पता चल गया ना कि वो माई बाप अमेरिका जो है वो असल में अब खड़ा हो गया है, चाहे वो दिखाने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन आफ्टर ऑल आप देखें ना करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पास हो गई है। अब वो भी सारे खड़े होंगे और बातें करेंगे, बयानात देंगे। देखिए इसराइल को यहाँ पर झुकना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर मामला ये है कि इस वक्त लड़ाई वो बढ़ रहे हैं। प्लान ये बना हुआ है कि इसराइल ने बहुत बड़ी जंग छेड़नी है, इतनी बड़ी जंग छेड़नी है कि जिसका अंदाजा नहीं है। उधर से देखिए रूस ने इस वक्त हर तरह की तबाही का प्लान बना लिया है। देखिए आज रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया है। अमेरिका के 2 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम उन्होंने उड़ा दिए हैं। इसका क्या मतलब है कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेगा। यानी अगर आप सोच रहे हैं या कोई सोच रहा है कि वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो करेगा। सो लिहाजा अब अमेरिका के अंदर और सबके हाथ से गेम निकल गई है। ये असल में वापस आना चाह रहे हैं। और दूसरा देखिए अमेरिका की साख इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रही है कि अमेरिका में जब ये खबर जाती है कि वो एक छोटा सा गरीब मुल्क होसी जो है यानी यमन, उन्होंने अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि नेटो के बहुत सारे ममालिक उन्होंने फैसला ये किया है कि हम अमेरिका से अलग इख्तियार कर ले। हम यूरोपीय यूनियन की अलग अपनी एजेंसियों का सिस्टम बुरा बना रहे, हम सारे मिलकर अपना नेटवर्क बना ले, अमेरिका को फारिग करें, कनाडा को करें, वो सिर्फ यूरोप का होगा, हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अमेरिका की लड़ाई में आ नहीं सकते। सोचें जब होचों की लड़ाई हुई थी तो इन्होंने कहा था 15 ममालिक हमारे साथ हैं, यानी पहले 40 से बाद में जब भी स्टेटमेंट जारी हो तो 15 ममालिक ने मुजम्मत की। तो साथ कौन थे? सिर्फ बरतानिया और अमेरिका। अब तो बरतानिया भी इनका साथ नहीं दे रहा। तो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वो वहां पर उनके हाथ से चीजें निकली। अब इजराइल क्या करेगा? देखिए इसराइल के लिए अब मसला ये पैदा होगा कि अब अगला सिनेरियो ये है कि करारदाद पास हो गई। अब अमेरिका पर प्रेशर ये बढ़ेगा कि आपने हर सूरत हथियार बंद करने। आपने ये हथियार बंद कर दिए, इसराइल का खेल खत्म। आप ये जंग नहीं जीत सकते, आप जो मर्जी कहे आप ये जंग नहीं जीत सकते। यानी आप अंदाजा कर लें कि नेतन्याहू ने धमकी दी, अमेरिका को उसने धमकी दी, इतनी खतरनाक उसने धमकी दी, लेकिन उसके बावजूद ये करारदाद पास हो गई। असल में इजराइल ने धमकी दी थी एक कि वो रफा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, यानी उन्होंने वेस्ट बैंक आना है, उन्होंने मिस्र आना है। तो आप जानते हैं कि सारी सूरत हाल में क्या मामला सामने आ रहा था। वो लड़ाई अब बढ़ने जा रही थी।
यानी गालिबन बाइडेन के यानी इंतखाब से पहले पहले मामला ये सामने आ रहा था कि हो सकता है कि 10-15 मुल्कों में लड़ाई फैल जाए। उधर जो रूस तैयार बैठा हुआ है, अब रूस ने असल में बदला लेना है अमेरिका से, बड़ा शदीद बदला लेना है, थ्रू हूथियों के लेना है, शाम के थ्रू लेना है, इराक के थ्रू, उसने बहुत सारे इकदाम करने। तो अब इस सूरत हाल में उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि यार हम लोग कंट्रोल से, हमारे ये मामला बाहर हो गया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम ये होगा कि करारदाद पास हुई है, अब उसकी रोशनी के अंदर अमेरिका की कांग्रेस में पहला इकदाम ये होगा कि आप इनको हथियार देना बंद करें। जब हथियार देना इसराइल को आपने बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि आप इस सारे मामले पर क्लियरली गेम आपके हाथ से निकल गई है। अब आप किसी सूरत नहीं करेंगे। इवन कि आप इमेजिन कर ले, आज हमास ने कहा है कि हम वेलकम करते हैं जो गजा सीज फायर का ये मामला सामने आ गया है और इस पर अब अमल होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कहते हैं ना कि तीर कमान से एक दफ़ा निकल गया है तो उसके बाद तो मामला ख़राब है। आप सोचे हमास वहाँ पर वेलकम कर रही है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी हमें फौरी साथ एक और भी मज़ेदार बात हुई है कि असल में गजा की ये जो सीज फायर हो उसके बाद कैदियों का तबादला भी हो, यानी उधर से वो छोड़े कैदियों को, उधर से हमास छोड़े और ये एक लंबी परमानेंट अब सीज फायर हो। अब इसराइल के पास ऑप्शन कोई नहीं बची। इसके बाद भी याद रखिएगा, अगर इसराइल इस जंग को बढ़ाता है, अब दो सिनेरियो यहाँ पर बढ़ रहे, अगर वो इस जंग को बढ़ाते हैं तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, तो फिर एक चीज़ समझ लें कि इसके बाद जो भी खून खराबा होगा उस पर इसराइल की गिरफ्त जो है वो एक तो वीक होगी और सारे ममालिक का जो प्रेशर है, यानी इसराइल मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो जाएगा। जो दिखावे के लिए 2-4 मुल्क इनके साथ है वो भी असल में इनसे पीठ फेर लेंगे। एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल ये होगी कि अब सीज फायर होता है तो नेतन्याहू को ऑलरेडी उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये बात कही है कि अगर सीज फायर होगा, आपने ये रोका तो हम आपकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, तो आपकी हुकूमत चली जाएगी क्योंकि इत्तेहादियों का नंबर है कम। तो ये सूरत हाल अब इजराइल के लिए इतनी ख़तरनाक हो गई है कि जहाँ पर वो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर जाकर पूरे का पूरा वेस्ट बैंक और ये तमाम का तमाम इलाका लेना है। अब जानते हैं कि इस वक्त कनाडा में और यूएस में और कई जगहों पर इस वक्त प्लॉटिंग हो रही है। जैसे पाकिस्तान में डीएचए की प्लॉटिंग होती है या दूसरी सोसाइटीज़ की होती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी खरीदते। खैर अब तो पाकिस्तान के हालात ही इतने ख़राब है कि कोई ख़रीदते नहीं है। ये लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं वहाँ पर सोसाइटीज़ की कि जी हमने यहाँ पर करना है, आप यहाँ पर ख़रीदो। जो ओवरसीज़ इजरायली हैं उनको कह रहे हैं कि जी ये देखिए गज़ा का हमने प्लान बनाया, 3D उनके सामने शो कर, ये गज़ा का प्लान है, यहाँ हम बीच फ्रंट बनाएंगे, या हम ये बनाएंगे, आप यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदिए, आप यहाँ पर खरीदिए, फलाना खरीदिए। वो सारे ये बनाकर बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने किस लेवल की प्लानिंग की है। सो अब इजराइल को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। इसका मतलब है, देखिए एक दफ़ा जब आप ये रुकती हैं चीज़ें, आप उसके बाद यानी एक लंबा अरसा जाता है लड़ाई रोकने का, तो फिर आप सोचें कि उसके बाद कोई भी मुल्क इजाज़त नहीं देगा कि आप इसको चलाएं। ऊपर से आप देख लें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा हुआ है, अलग बात है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन कल जब हमला हुआ रूस के अंदर, तो आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। पुतिन ने क्या ऐलान किया, उसने कहा कि हम फ़लस्तीन की जो सपोर्ट है अब अगले पैमाने पर जाकर करेंगे। यानी उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि हमें जो तुम लोगों ने जख्म पहुंचाया है अब हम तुम्हें बताएंगे। बहरहाल आप कुछ भी कहें, जो भी सूरत हाल है, इंटरेस्टिंग मामला तो पैदा हो गया है। इजराइल को पहली दफ़ा जो झटका लगा है, नज़ारा ही अलग है और ये मंजर सारी ज़िंदगी याद रखा जाएगा। कैसे वहाँ पर करारदाद पास हुई। हमेशा से अमेरिका वीटो करता था, इस वजह का जी मैं भी ना लिया, जो मर्जी कर लो, इनको अब छोड़ना नहीं है। तो खेल अब इतना मज़े का हो गया है। अब देखें, अगर यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर मुस्लिम कंट्रीज OIC मुतालबा यहाँ पर ये कर देते हैं, वैसे तो इन लोगों ने लड़ने के लिए नहीं जाना, वो तो आप ज़हन में रख लें, ये हथियार सारे इनके ऐसे ही हैं। लेकिन अगर OIC ये मुतालबा कर दे कि ठीक है जी, अब चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हो गई है पास, तो अब होना ये चाहिए कि इसराइल बाज नहीं आता तो हमें पीस कीपिंग मिशन, ये पीस कीपिंग मिशन किस लिए रखा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा का, जो इतनी मुस्लिम फोर्सेज सारी वहाँ पर जाकर अपने अपने बंदे भेजती हैं, तो भाई इसीलिए रखा ना कि किसी मुल्क के अंदर अगर तबाही हो रही है तो वहाँ पर जाकर आपने अमन कायम करना है। तो अब अमन कायम करने के लिए जाए ना इसराइल के खिलाफ, खुद तो जाना नहीं था। अब जरा अर्दोगान साहब आगे बढ़कर छोटा सा काम ही कर लें कि भाई वहाँ पर कह दे कि नहीं जी पीस कीपिंग मिशन भेजना है, तो आप देखें इसराइल के साथ होता क्या।
बहरहाल इस वक्त सेटबैक लगा है, हमास खुश है, ईरान खुश है, चाइना खुश है और मुस्लिम वर्ल्ड में भी खुशी मनाई गई है क्योंकि उनके लोगों ने तो जाना नहीं था लड़ने के लिए। तो चले कहीं ना कहीं से अमेरिका, देखिए ये भी अल्लाह पाक के काम होते हैं कि आपस की इनकी लड़ाई हो गई है और कुछ भी वजह कुछ भी बने, हालात के ऊपर ना छोड़ें कि जी हालात कैसे, ये कुदरत के काम है कि वो एक ऐसी चीज़ आ गई है सामने जो जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड थी, पता ही नहीं था यार ये भी हो सकता है, कभी हमने सोचा था इनकी भी आपस में लड़ाई हो जाएगी। इक़्तिदार एक ऐसा नशा है जिसका असल में असर बहुत दूर और कहां कहां तक जाता है इसका किसी को अंदाजा नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।